एटा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग काली आयोडिकम 30 या 200 या 1000 नंबर की दवा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स। रोगी को काफ़ी अंदर से छाती के बीच से खांसी उठती है, जिसमें बहुत गाढ़ा और बहुत अधिक मात्रा में हरा नमकीन बलगम निकलता है। इसके साथ ही पीठ में दर्द रहता, अत्यधिक अनुभव होता है तथा रात्रि में पसीना आता है। फेफड़ों से लेकर छाती के मध्य भाग तक तथा छाती के अंदर से पीछे पीठ तक अथवा छाती के भीतर कोठे में सुई चुभन की तरह से दर्द महसूस होता है तथा चलने फिरने से यह दर्द बढ़ जाता है। रोगी को खुली हवा में घूमने की प्रबल अभिलाषा रहती है तथा खुली हवा में घूमने पर उसे आराम भी मिलता है। थकान अनुभव नहीं होती तथा अस्थिवाद की शिकायत रहती है। हिपरसल 30 या 200 और यूमेट 30 का विपरीत यह दवा काम करती है। हड्डी में बहुत अधिक पीड़ा होती है और रात्रि में यह दर्द विशेष रूप से बढ़ जाता है। सिफिलिस 1000 या 10,000 सिफिलिस के रोगियों को इस प्रकार की शिकायत हो जाती है। विशेष रूप से पारद मर्क्यूरियस साल्बुलिस 1000 या 10,000 नंबर का बहुत अधिक प्रयोग करने के बाद रोगी की ग्रंथियों में सूजन आ जाती तथा शरीर के अनेक स्थानों से रस का क्षरण होने लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिपरसल से मर्कसाल के बहुत अधिक उपयोग से उत्पन्न विकारों और दोषों को नष्ट किया जा सकता है। मर्कसाल 1000 या 10,000 नंबर, हिपरसल 30 या 200 और बेलाडोना 200 देने से बहुत लाभ होता है। टीबी रोग में भी इस दवा का बहुत अधिक प्रयोग एलोपैथिक चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। मैंने 2 कारणों से इसकी बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं किया। एक तो मैं इसका प्रयोग करने के पक्ष में नहीं हूँ। दूसरे, हनेमन ने इस औषधि की इतनी व्यापक परीक्षा की है जितनी कालीबाइक्रोम 30 या 200 की थी। मैंने इस श्वास यंत्र की एक विशेष तकलीफ में बहुत अधिक लाभप्रद पाया है। तेज सर्दी लग जाने और निमोनिया के आक्रमण के बाद यदि रोगी को खांसी काफ़ी समय बाद भी दूर नहीं होती है और ऐसा लगे कि रोगी क्षय रोग के चंगुल में फंसने जा रहा है, छाती के बीच से बहुत अधिक बलगम निकलता है और छाती के अंदर से दर्द उठकर दोनों कंधों के बीच वाले स्थान तक पहुँचे, कालीबाइक्रोम 30 या 200 दाहिने छाती के भीतर से पीठ तक पहुँचने पर कालीकार्ड 200 या 1000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है तथा रात को रोगी को बहुत राहत मिलती है। मैंने उक्त लक्षणों वाले क्षय रोगों के संभावित अनेक रोगियों को इस दवा के प्रयोग से पूरी तरह रोगमुक्त किया है। अपने चिकित्सीय जीवन की शुरुआत में मैंने आउंस पानी में बूंद औषधि को 2 से 4 ग्रेन मात्रा डालकर औषधि तैयार की और 1 ग्राम मात्रा में 3 खुराक के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया। आधी दवा खिलाकर मैंने उसमें फिर पानी मिलाकर औषधि की मात्रा 4 आउंस कर देता था। यह क्रिया तब तक दोहराता था जब तक कि रोगी पूरी तरह अच्छा नहीं हो जाता।
कई वर्ष बाद इन लक्षणों का एक और रोगी मेरे पास आया। इस समय पोटेंसी वाली औषधि की परीक्षा करने के इरादे से मैंने 200 पोटेंसी की खुराक रोगी पर आजमाई। इस पोटेंसी की खुराक ने भी पहले जितना ही असर किया और रोगी उतनी ही शीघ्रता से स्वस्थ हो गया। खाली आयोडाइड 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। होमी एक्सपेक्टोरेशन में काली आयोडाइड बहुत अच्छा काम करती है। काली आयोडाइड या काली हाइड्रो आयोडाइड। इस प्रयोग के बाद से मैं सदैव कम पोटेंसी की ही इस औषधि का उपयोग करता रहा हूँ। 2 अन्य दवाओं में भी इस दवा के लक्षण विद्यमान होने का भ्रम हो सकता है। ये हैं सैंगुनेरिया 30 या 200 और स्टैनम मेटालिकम 30 या 200। इन तीनों दवाओं के रोगी बहुत अधिक मात्रा में गाढ़ा बलगम थूकते हैं, लेकिन स्टैनम 30 या 200 के रोगी के बलगम का स्राव मीठा रहता है और सैंगुनेरिया 30 या 200 में रोगी के बलगम और श्वास दोनों में एक प्रकार की बदबू रहती है। यह बदबू इतनी अधिक होती है कि रोगी स्वयं इसका अनुभव करता है। सीपिया 200 या 1000 नंबर और सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है, परंतु काली हाइड्रो आयोडाइड ये बलगम का स्वाद नमकीन रहता है। सीपिया 200 या 1000 नंबर में भी नमकीन स्वाद रहता है। काली हाइड्रो आयोडाइड और 30 या 200 और स्टैनम 30 या 200 का बलगम बहुत गाढ़ा और हरा होता है। सैंगुनेरिया का बलगम ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहता है। काली हाइड्रो आयोडाइड के बलगम में कभी कभी फेन सा उठता नज़र आता है, लेकिन मेरी राय में इसका सबसे प्रधान लक्षण भारी हरा नमकीन बलगम। फेफड़ों की जल स्रोत में भी बहुधा फेन भरा बलगम निकलता है। यही लक्षण ब्राइट रोग में प्रकट होता है। मैंने उक्त लक्षण वाले टीबी से ग्रस्त अनेक रोगियों को पूर्ण स्वस्थ किया है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।